हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए भैया, आज जो सीख रहे हैं हम लोग क्लास 10th का स्टैटिक्स, जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है इस एक्सरसाइज के अंदर 14.1 में मीन। तो मीन पर क्वेश्चन करेंगे भाई हम। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट्स ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट। तो ये नंबर ऑफ प्लांट पे दिया हुआ डाटा जो भी है, इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो इसमें मीन पूछा गया है, पर आपको ये नहीं बताया गया मीन में कौन सी तरीके से मीन निकालना। 3 तरह का मीन होता है हमारे पास। सबसे पहला मीन जो होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड। पेपर में आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद आता है एक दूसरा एज्यूम मीन मेथड। कौन सा आता है? एज्यूम मीन मेथड। और तीसरा मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसको दूसरा नाम नहीं बोलते, शॉर्टकट मेथड ही बोलते हैं इसको। सेकंड वाले को शॉर्टकट मेथड ही बोला जाता है भाई, ठीक है। और थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों से अगर हम करेंगे जब, तो आंसर सेम ही आएगा भाई। तीनों से क्या आएगा? आंसर सेम। तो अगर वो पेपर में मेथड बताता है आपको, ठीक है, किस मेथड से इसको करना है, तो वो आपको उसी मेथड से करना होगा। अगर नहीं बोलेगा तो आप जो मर्जी करिए, पर ज्यादातर पेपर में कम ही पूछा जाता है कि इस मेथड से करना है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले अब डायरेक्ट मेथड से करते हैं अपने क्वेश्चन को, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में डाटा करते हैं। नंबर ऑफ प्लांट दिए, देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14। और नंबर ऑफ हाउसेस भी दिए हुए आपको। इसके 0 से 2 में 1, ऐसे 2 से 4 में 2, फिर 4 से 6 में 1, फिर उसके बाद 6 से 8 में 5, 8 से 10 में 6, 10 से 12 में 2 और 12 से 14 में 3। तो ये डाटा लेकर के हम लोग अपना मीन निकालते हैं। चलिए, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था क्लास इंटरवल दिया था ये, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी थी, जो नंबर ऑफ हाउसेस दिए थे उसका टोटल आपको 20 अलग से लिखा हुआ ऊपर क्वेश्चन में, थर्ड लाइन के अंदर। तो इसके बाद अब मीन निकालने के सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? एक्सएल। ये क्या होता है भाई? ये होता है मिड पॉइंट। क्या होता है? मिड पॉइंट। ये कैसे निकलता है भाई? मिड पॉइंट मतलब होता है बीचों बीच। अगर मैं आपसे कहूं 4 और 6 के बीच में कौन आएगा? आपको 5, बिल्कुल बीचों बीच। अगर मैं आपसे कहूं कि 0 और 10 के बीचों बीच कौन आएगा? कहोगे 5, बिल्कुल बीचों बीच नंबर ले रहे हो। यही तो मिड पॉइंट है। तो यही काम हमने करने वाले हैं। तो देखिए, आप मैंने जो बोला इसको बिल्कुल बीचों बीच आपने डायरेक्ट बता दिया। यही काम डायरेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आप एक काम करो, 0 और +10 करो और 2 से डिवाइड करो। क्या 5 नहीं आ रहा? आ तो रहा है। 10/2 5 तो हो गया। अगर इसका देखो 4 और 6 जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 10/2 5 तो आ रहा है। तो बीचों बीच नंबर ही तो निकल रहा है। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पे। तो 0 और 2 को प्लस करो, कितना होगा भाई? 2। और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? 1। यही तो हुआ है। तो आप यहाँ पे रफ में दिखा देता हूँ आपको। पहले वाली में 0/2/2 1 आ गया। तो आपको अगले में वैसे 2 + 4 करना है 6, उसका आप कर दो। आपको वैसे ही पता लग रहा है 0 और 2 के बीचों बीच नंबर 1 है, 2 और 4 के बीचों बीच क्या नंबर है? 3, 4 और 6 के बीच में क्या है? 5। सिंपल सा है। अच्छा, एक और तरीका हमारे पास, पहला नंबर निकाल लीजिए और इनके गैप बराबर होने चाहिए। तो कितना गैप है? 2 का। आप आगे 2 ऐड करते जाइए, 3, फिर 5, ठीक है, फिर 7, फिर 9, 11 और इसके बाद 30। यही नंबर आएंगे। आप करके देख लीजिए, इसमें क्या था? सिंपल है। 8 + 10 करके देख लीजिए क्या आ रहा है? 18, हाफ करो 9। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऐसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? fi और xi को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है। आपने दोनों को एक साथ लिखा है ना, कोई एक साथ लिखा जाता है। अगर 2 × x लिखा है तो 2x ही तो लिख देते हो भाई। एक साथ तो तभी लिखते जब मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई तो करना है भाई इन दोनों को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से करा कितना आया? 1। 2 को 3 से कर दीजिए, कितना आया? 6। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आया 5। 5 को 7 से कर दीजिए, आया 35। फिर 6 को 9 से कर दीजिए, ये आया 54। फिर 2 को 11 से कर दीजिए 22, और लास्ट में 3 को 13 से कर दीजिए 39। और इन सबका टोटल कर लीजिए। अब टोटल किस किस का चाहिए वो ध्यान रखना। इसका टोटल करने पर 162 आ जाएगा भाई, ठीक है। इन दोनों टोटल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा fi भाई। सिग्मा मतलब होता है सम। इस सिग्मा का साइन का मतलब होता है, इस सिग्मा का साइन का मतलब होता है सम। किसी भी चीज के आगे अगर लगा दोगे, इसका मतलब उसका सम करना है आपको। तो ऐसे सिग्मा fi
और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो आपके पास मीन निकालने का फॉर्मूला भाई, डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला अलग बनेगा और दूसरे मेथडों से अलग। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसको सिग्मा एफ आई की जगह एन भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल, ठीक है। तो इसकी जगह आप एन भी लगा सकते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स की वैल्यू कितनी है 162 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 20/2 से कैंसिल आउट 81/10 और डिवाइड कर देंगे और पॉइंट लगा देंगे 10 से डिवाइड करके तो 8.1। तो ये कंप्लीट हो गया भाई हमारा वाला क्वेश्चन। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। अब इससे अगला मेथड करेंगे हम, इसी क्वेश्चन को करेंगे एज्यूम मीन मेथड से भाई। इसी क्वेश्चन को करते हैं भाई हम लोग मेथड नंबर सेकंड, एज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड? एज्यूम मीन मेथड। इससे कैसे करते हैं? तो इसमें भी पहले एक्स आई की डिमांड पड़ती है फिर से हमको। पहले तो क्वेश्चन में आपको दिया ही है भाई, तो पहले एक्स आई भाई जिसे हम मिड पॉइंट बोलते थे। तो ये कैसे निकलता है आपने पहले सीख लिया है। पहले नंबर को या तो बीचों बीच नंबर ले लो अगर पता है तो, नहीं तो दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड, कितना आएगा 1। 2 बाई प्लस करोगे 2 और 2 से डिवाइड करोगे 1। अब मत करो, सबका गैप 2 का है, 2 ऐड कर दीजिए 1 3 5 7 9 11 30, बस निकल गया। उसके बाद आपको इस बार डी आई निकालना है। डी आई क्या करने वाला है आपको? एज्यूम मीन मेथड सॉल्व करने वाला है। आपको इस बार अपनी तरफ से एक नंबर एज्यूम करना है, वो भी x में। आप x में चाहे 7 को a ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे टीचर है स्कूल के अंदर, वो कहते हैं भाई बीच वाला नंबर लो, ऐसा कुछ नहीं है। एज्यूम का मतलब ही अपने आप लेट करना। आप ये ले लीजिए a, आप ये ले लीजिए, सबसे आंसर सेम आया भाई। इससे ले लो a, इसे ले लो, इसे ले लो, इसे ले लो, इसे ले लो, सबसे पहले तो सबसे प्रूव कर दूंगा आ जाएगा आपका मीन। तो आप किसी को भी ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ टीचर है स्कूलों में जो कहते हैं नहीं भाई यही लेना चाहिए और काट देते हैं, आंसर सही होता है फिर भी। चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी भाई, जब जितनी नॉलेज उतनी बांटेंगे वो लोग, है ना। चलिए डी आई बराबर है एक्स आई माइनस ए। ये एक होने भाई, ए है एज्यूम। अपनी तरफ से एक एज्यूम करना है आपको। हमने एज्यूम किया यहाँ पे 7 भाई फिलहाल, ठीक है। तो 7 कराए तो इस 7 से इन सभी एक्स आई को नंबर को माइनस करना, सभी को, इसी 7 को लेकर के, मतलब a7 और यहाँ पे xi। तो आपको xi नंबर को 7 से माइनस करना है। तो 1 यहाँ रखोगे, 1 माइनस 7 कितना हो गया भाई -6। ऐसे 3 यहाँ रखोगे, 3 माइनस 7 -4। फिर आप 5 यहाँ रख दीजिए, 5 माइनस 7 -2। फिर 7 भी रखेंगे भाई, 7 माइनस 7 0। फिर 9 यहाँ रख दीजिए, 9 माइनस 7 2। फिर 11 रख दीजिए, 11 माइनस 7 4। फिर 13 रख दीजिए, 13 माइनस 7 6। इसके टोटल की भी हमें डिमांड नहीं होती है भाई, ठीक है, क्योंकि हम xi को एक शॉर्ट फॉर्म ला रहे हैं जिससे हमारा फटाफट से मल्टीप्लाई जल्दी हो जाए। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तो ये मेथड काम करेंगे बढ़िया। तो इसके बाद हम लोगों को fi और di को मल्टीप्लाई, जैसे हमने fi xi मल्टीप्लाई किया था इसी प्रकार fi di मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको xi से मल्टीप्लाई नहीं करना, di से करना है एज्यूम मीन मेथड पर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस बार 1 को -6 से करना है भाई। तो कितना आएगा भाई इसको मल्टीप्लाई करने पर? 1 × -6 भाई। ऐसे सभी कर लेंगे। 2 को किससे करना है? -4 से -8 भाई। फिर 1 को करना है -2 से -2 भाई। फिर 5 को किससे करना है? 0 से, तो 0 भाई। इसको 2 से करना है 12 और 2 को 4 से करना है 8 और 3 को 6 से करना है 18। बाद -6 -8 माइनस वाले एक साथ प्लस कर लीजिए, -14 -16 हो गया भाई। ये ऐसे प्लस वाले एक साथ प्लस कर लीजिए, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 38। और प्लस माइनस होता है तो 16 में से 38 जाएगा 28 और प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि 38 बड़ा है भाई, ठीक है। हमारे पास इन दोनों का टोटल निकल चुका है, इन दोनों के टोटल की जरूरत थी। मैंने फार्मूला मीन का जो फार्मूला होता है x बार से नोट करते हैं, सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो मैंने आपको बोला कि फॉर्मूले में मैंने ये तो ले लिया सेम सिग्मा fi x जैसे वाला, बिल्कुल जैसे हमने वाला कहा था, बट नहीं, हमने यहाँ पे एक चीज माइनस करके इसको छोटा नंबर बना दिया है। अब उसको वापस लाना पड़ेगा ये फॉर्मूले के बाद, हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा इसमें। क्या ऐड करेंगे? जो हमने यहाँ से माइनस किया टेबल के अंदर 7, तो यहाँ पे a था, वो a को प्लस करना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। हमने यहाँ टेबल में कोई चीज माइनस करी है तो फॉर्मूले से वापस लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे a प्लस कर दिया भाई। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 भाई। और fi di कितना है? 22। और fi कितना अपने पास? 20। और ये कट गया बेटा, देखो 11 और 10, और 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.5, क्योंकि पॉइंट लग जाएगा एक के बाद एक 0 है तो, और दोनों को प्लस करो 8.1। देखिए इससे पहला भी आंसर क्या आया था हमारा डायरेक्ट मेथड से? 8.1। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता भाई, ऐसे तीसरा मेथड करेंगे उससे भी आंसर हमारा 8 वाला भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं भाई। तो भाई थर्ड पार्ट करने वाले हम लोग
इसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड से, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। भाई कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें xi वैसे निकालना पड़ेगा जैसे निकालते हैं। कैसे निकलेगा वही xi, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1, फिर 2 का गैप है सब में, फिर से वही 1 3 5 7 9 11 13। तो यहां तक तो आपको xi तक सब में आना है तीनों मेथड में, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन में आपको निकालना है ui, पहले निकालते थे di। तो ui कैसे निकलता है? वही xi माइनस a अपॉन h। बस पहले आपने सिर्फ माइनस किया था, इस बार डिवाइड भी करना है। और h क्या होता है? क्लास साइज। h क्या होता है भाई? क्लास साइज। ये कौन है? इनके बीच का गैप। वो कितना है इस क्वेश्चन में? 2 का। कितने गैप है? 2 का गैप है भाई। बट मैं आपको इसमें चमत्कार दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? चमत्कार। कैसे होएगा? ऐसे होएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो आपने सबसे पहले ए लेट कर लेना है इसके अंदर। क्या कर लेना है? ए लेट। मैंने इसमें से ए लेट कर लिया। आपको कुछ भी नहीं करना, सोल्व भी नहीं करना, वही लिखना है हर क्वेश्चन के अंदर। बट कब? इनका गैप बराबर होना चाहिए भाई। तो क्या करना है? जिसको आपने ए माना 0 लिख दो, और काउंटिंग तो सबको आती होगी, तो ऊपर माइनस में काउंटिंग लिख दीजिए और नीचे प्लस में लिख दीजिए। यही आएगा आंसर अपने आप। सॉल्व भी नहीं करा मैंने, तो देखो कहां सॉल्व करा। और हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा भाई ये, बट इनका गैप बराबर होना चाहिए। गैप बराबर नहीं है तो ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। ये गैप बराबर होने की वजह से हुआ है। चलिए हम चेक तो कर लें, सही भी है, वही सर बेवकूफ बना रहे हैं। आओ 1 में से 7 माइनस करो, कितना आया भाई? 1 में से 7 माइनस करो, कितना आया? -6। अब आपको डिवाइड भी तो करना है इससे। कितना है अपने पास? 2 से डिवाइड करिए, देखिए कितना है भाई। अरे -3 आ गया। तो भाई अब 3 को फिर करना 7 से माइनस, जरा कितना है भाई? -4। अरे भाई -4 तो आ गया। अब 2 से डिवाइड फिर करना है आपको, तो क्या आएगा डिवाइड करके भाई? लो जी -2। अरे ये तो फिर -2 आ गया भाई। ये क्या हो गया भाई? तो बेटा ये मैंने ऐसा प्रोसेस बताया है जिसमें आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, और ये सबसे बढ़िया मेथड है। इस मेथड की खास बात बताता हूं। यहाँ पे fi में कितने भी बड़े नंबर हों और आपको 1 2 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता आपको? बड़े से बड़े नंबर बहुत आसानी से। तो इस मेथड का काम क्या है? वैल्यू को छोटा कर देना, ठीक है। तो आइए, बस ये तो आपको समझ आया कैसे निकल रहा है। सारे नंबर ऐसे निकलेंगे। आप 7 में 7 माइनस कर लो 0, और 2 से डिवाइड करो तो भी 0। ये अपने आप आएगा हर पार्ट में भाई। चलिए हमने क्या करना है अब? इसको fi को ui से मल्टीप्लाई, जैसे हमने fi xi किया था, जैसे हमने fi di करा था, इसी प्रकार fi ui करना है। तो देखिए 1 को -3 से मल्टीप्लाई -3 भाई, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई -4 भाई, 1 को -1 से फिर -1 भाई, 0 को 5 से भाई तो 0 आ गया, फिर 6 को 1 से तो 6 आ गया भाई, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ गया भाई, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ गया भाई। वाले एक साथ प्लस कर लो भाई, माइनस वाले एक साथ प्लस, तो -3 -4 -5 हो गया -8। ऐसे प्लस वाले एक साथ प्लस कर लो भाई, 6 + 4 10, 10 और 9 हो गया 19, और प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, तो 19 में से 8 गया तो कितना आया 11। चलिए अब फॉर्मूला क्या लगेगा मीन का, वो लगाते हैं भाई। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं मीन का। तो पहले मीन, और मीन को हम x बार से नोट भी करते हैं। तो पहले वही फॉर्मूला सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi, ये तो वही फॉर्मूला है सिग्मा fi x बटे में सिग्मा fi वाला। अब क्या करना है भाई, हमने टेबल में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, और गड़बड़ करी है तो यहाँ पे फॉर्मूले वापस आनी चाहिए। तो हमने क्या गड़बड़ करी, एक तो a माइनस किया था, तो यहाँ भी वापस लाना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। आपने एक काम और किया है, डिवाइड किया, और शॉर्ट करने के लिए आपने डिवाइड भी कर दिया। अब उसको वापस लाने, कोई चीज वापस लानी डिवाइड की चीज, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे h को। तो आपने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला आपका टेबल के हिसाब से बन रहा है भाई, ठीक है। चलिए तो अब अपने पास a कितना माना है इस क्वेश्चन में हमने 7, fi ui कितना आया 11, सिग्मा fi कितना है भाई हमारे पास 20, और h कितना था गैप में 2 से 20 कट गया 10, 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 1.1 भाई, और ऐड किया तो कितना आ गया 8.1। और ये क्या, तीनों से आंसर सही भाई, तीनों से आंसर सेम। तो बेटा तीनों से आंसर सेम ही आता है, मेथड बदलने से आंसर नहीं होता। ये नहीं कि इसी क्वेश्चन में आया है, सभी क्वेश्चन में आता है भाई। बस आप ध्यान रखना गैप बराबर हो उनका, बस जब ये तीनों मेथड यूज होते हैं। क्लियर है? अच्छा एक और चीज दिखाता हूँ आपको मैं। अब मैंने आपको ये लेट किया था, अब मैं कोई और नंबर लेट करता हूँ कोई सा, तब भी आंसर यही आएगा, देखना। अब बच्चों के मन में सवाल भी उठता है कि सर आपने ये लिया, मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, जो आप बोलोगे वो ले लेंगे। आपको तो पहला नंबर लो जी, पहला नंबर। और एक और फायदा होता है तो पहला नंबर लेने का, इसको 0 बना दिया, इसको आपने लिया, इसको आपने लिया ना,
काउंटिंग तो आती होगी भाई, 0 1 2 3 4 5 6। चलिए ये सारे हमने नंबर ले लिए और यही आएगा। आप ये मत सोचना मैंने 1 ले लिया तो ये नंबर नहीं आ रहा है। चेक कर लीजिए, 1 में से 1 गया 0 और 2 से डिवाइड कर लो 0 जाएगा। 3 में से 1 गया 2 से डिवाइड कर लो 1 आ रहा है ना। तो इसमें ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप पहला नंबर लोगे तो लॉटरी है 0 1 2 3 4 5 6, बट कई टीचर अपने आप को दिखाते हैं भैया यही होता है, ऐसा नहीं है, एज्यूम अपनी मर्जी होती है भाई। उसके बाद fi और ui को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0, 2 को 1 से करेंगे कितना आएगा 2, 1 को 2 से करेंगे आएगा 2 और 5 को 3 से करेंगे 15 और 6 को 4 से करेंगे 24 और 5 को 2 से करेंगे 10 और 3 को 6 से करेंगे तो 18। इन सब का टोटल कर लेंगे, वो आ रहा है 71। तो उसके बाद जब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बार स्टेप डेविएशन मेथड से क्या बताया था, a प्लस सिग्मा fi अपॉन में सिग्मा fi इंटू h। वो बताया ही था आपको, a प्लस कर लेते हैं, माइनस हुआ था, h डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई कर देते। उसके अंदर अब a हमारे पास कितना लिया हमने 1, इस बार a हमने लिया है 1 प्लस fi इज 71 भाई, और अपॉन में सिग्मा fi 20 था भाई, सिग्मा fi 20 और h हमने पहले से इसमें गैप लिया था हमने, h इक्वल टू 2, हमारे 2 का गैप था भाई, क्लास साइज 2 से 20 कट गया 10 तो 1 और ये डिवाइड करेंगे 71 को 10 से तो 7.1 और 1 को ऐड कर देंगे तो 8.1। आंसर आपका वही आएगा भाई, ठीक है। आप इसमें से कुछ भी ये लेट कर लिया, मैंने एक बार 7 ले चुका हूँ, कोई और लेके दिखाया था, 11 लेके दिखाया था भाई, देखना सबसे आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद हमने 11 ले लिया भाई, क्या ले लिया 11, और इससे भी देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता है। चलिए 11 लेंगे तो ये 0 बनेगा भाई, जिसको आप a मानोगे 0 बनेगा, ऊपर माइनस में जाता है नीचे प्लस में, तो ये तो 1 बन गया और ऊपर माइनस में काउंटिंग हुई, -1 -2 -3 -4 -5। आप चेक कर लीजिए तब भी आपको माइनस आएगा, चेक कर लेते हैं 11 को, तो यहाँ 1 रखो भाई, 1 -11/2 -10 हो गया और अपॉन 2 -5 देख लीजिए, 3 रख लो, 3 -11 हो गया -8, 2 से डिवाइड करो -4, ये ऑटोमेटिक अपने आप निकलेगा यही चीज। आप बस प्रोसेस को याद रखना है, जिसको a मानना है वो 0, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में, हर एक चीज में चाहे कोई सा नंबर ले लीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको fi को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -5 से -5 भाई, 2 को -4 से -8 भाई, 1 को -3 से -3 भाई, 5 को -2 से -10 भाई, 6 को -1 से -6 भाई, 0 को 2 से 0 भाई और 3 को 1 से 3। तो माइनस वाले सारे एक साथ प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया हमारे पास ये सब प्लस करने के बाद, -13 -16 -22 और ये -32 भाई, माइनस का, और ये 3 प्लस का ही है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 29 आ जाएगा भाई, ठीक है। fi का टोटल माइनस में आया है। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, हम लोग पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या मानी इस बार हमने भाई 11 मानी है भाई, 11 प्लस fi कितना था माइनस का 29 अपॉन में fi 20 और इनटू में h2 ही रहेगा, गैप आपका सबका 2 का ही इसलिए, तो ये 2 से कट के कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 10, तो 11 और ये 2.9 बन गया भाई, पॉइंट लगाएंगे तो, और 11 में से 2.9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8.1, जिनको माइनस नहीं करना था ऐसे करेंगे 11.0 और ये 2.9 पॉइंट के नीचे होता है भाई, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1 और ये 0 में ये 10 ही बन जाएगा, 10 में 2 गया 8.1 आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से देख लीजिए आपका आंसर सबसे 8.1 ही आ रहा है भाई। तो बेटा क्लास में जो टीचरें कराती हैं वो रट करके कराती हैं कि भाई ये a मान लो, बस ऐसा नहीं है। a मतलब एज्यूम मेथड का नाम ही है, एज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे a अपनी मर्जी से लेट किया जाता है, उसके हिसाब से आपका आंसर वही आएगा। ये बैलेंस होता है, ये फॉर्मूला बैलेंस करता है अपने आप को। यहाँ पे ज्यादा हो गया नंबर 8 पॉइंट से तो माइनस में आकर के वो अपने आप कम हो गया, फॉर्मूला अपने आप काम करता है उसका, ठीक है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने तीनों मेथड से भी कर लिया, और तीनों में डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से भी आंसर सेम आया, और हमने एज्यूम भी कोई सा भी किया तो भी आंसर सेम आया, ठीक है। कंप्लीट है ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। हम सेकंड क्वेश्चन को अपनी मर्जी से जोन सा मेथड से करना चाहे वो कर सकते हैं, जोन सा बेस्ट लगे आपको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादातर यूज स्टेप डेविएशन करेंगे, उसमें बेस्ट ये आपको फॉलो करेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो वैल्यू होंगी ना fi की, उसको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम कम होगी भाई, इसलिए हम इस मेथड को फॉलो ज्यादा करेंगे।
जहां पर नहीं यूज हो पाएगा वहां पे हम डायरेक्ट मेथड या जो सा सही लगे वो यूज कर लेंगे भाई, ठीक है। बाकी पेपर में आपका जो सही लगे वो कर सकते हैं, पेपर में मेथड कई बार पूछता नहीं है, इसलिए तीनों में से कोई सा लगा सकते हैं, जिसको इजी लगे वो करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। तो 50 वर्कर है इस फैक्ट्री के अंदर और डेली वेजेस दी है उनकी। तो देखो डेली वेजेस इन रुपीज टेबल के अंदर 100 to 120 के बीच में नंबर ऑफ वर्कर 12 बताए हैं भाई। ऐसी 120 से 140 जो डेली वेजेस करते हैं ऐसे वर्कर 14 है भाई। उसके बाद 140 से 160 वाले 8 हैं भाई, और 160 से 180 वाले 6 है भाई, और 180 से 200 वाले 10 है। तो इसका हमें क्या निकालना है, देखो नीचे लिखा है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो आपको जो मेथड सही लगे वो लगा सकते हैं, उसने पहले ही बोल दिया इसमें। चलिए जो सही लगे वो यूज कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन करते हैं भाई। सेकंड में जो डेली वेजेस थे वो क्लास इंटरवल बन जाएंगे आपके, और नंबर ऑफ वर्कर आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी। उसके बाद सबसे पहले एक्सआई निकालना है, जैसे आपको बताया था इनके बीचों बीच नंबर होता है बिल्कुल, जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं हम लोग। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीचों बीच क्या नंबर 110 आ रहा है, नहीं तो आपको सिखाया था दोनों को प्लस कर लो, 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो 220 लेगा प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो 110 ही आएगा। अब आगे भी मत निकाल लीजिए, सबका क्या 20 का भाई, 20 प्लस करते जाइए, 130 हो जाएगा, ये 150, ये 170 और ये 190। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करता देखो कितनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो ये क्वेश्चन इजी कर देगा। अब क्या करना है, अपनी मर्जी से जो नंबर आपको ऐड करना है वो कर लीजिए। ए ले लिया और ये 0 हो लेगा, और ये माइनस में आएगा और ये प्लस में। आप एक बार और चेक कर लीजिए कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो सबसे पहले xi माइनस a 150, h इनका गैप कितने का है 20 इसमें नीचे रख लीजिए। चलिए 110 यहाँ रखिए, 110 माइनस 150, 1 माइनस का 40, माइनस 40 डिवाइड में 20, देखो वही आ रहा है, अपने आप आएगा ऑटोमेटिक, बस ये गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं fi भाई, कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई, देखो इसको कितना मल्टीप्लाई करने में टफ हो रहा था, और देखो ये मल्टीप्लाई करना है। तो ui क्या करता है कि स्टेप डिवीजन मेथड जो है, डेविएशन मतलब होता है छोटा कर देना, उसको को मल्टीप्लाई करने के लिए छोटा कर देना, ये मतलब होता है भाई। 12 को -2 से मल्टीप्लाई किया -24, 14 को -1 से -14, 0 को 8 से 0, 6 को 1 से 6, और 10 को 2 से 20। और ये अपना टोटल कर लेंगे, माइनस वाला एक साथ प्लस कर लो, इन दोनों का टोटल करने पर कितना आ रहा है भाई, माइनस का 38, इन दोनों का प्लस का 26, तो प्लस का 26 माइनस का 38 -12 भाई। हमारे पास मीन का फॉर्मूला ये रहा। मीन में अपने फॉर्मूले के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ए हमारे पास ये रहा 150, और सिग्मा fi का टोटल -12, और सिग्मा fi का टोटल है हमारे पास 50। उसके बाद हाइट क्लास साइज h वो 20 है भाई। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा भाई। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 150 भाई, 150, और प्लस fi का टोटल कितना है भाई -12 भाई, fi का टोटल। उसके बाद सिग्मा fi का टोटल 50। उसके बाद हमारे पास h कितना था 20 भाई, तो इनटू में 20, 0 0 कैंसिल आउट, तो 150 और माइनस का 12 टू जाओ कितना आ जाएगा 24/5। 24 को 5 से डिवाइड कर लेंगे भाई, डिवाइड करने पर 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, 4.8, और 150 को 4.8 से माइनस करना है, तो 150.0 कर लीजिए और 4.8, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 बनना था, ये आपका 9 बन गया होगा, ये 4 बन गया होगा कैरी करने पर। तो ये 5 4 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 145.2। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं आता पॉइंट में, बस बच्चे गलती करते इसलिए सिखाया मैंने आपको, ठीक है। ये बस सोचिए आप बड़ी क्लास में आ गए 10th में, तो पॉइंट में नहीं सीखेंगे, सीखने की कोई उम्र नहीं, जो चीज जहां सीख ली जाए वो सीख जाए, सीख लीजिए बस इसको, ठीक है। पॉइंट में हमेशा याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, प्लस या माइनस जब भी करते हैं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। इस बार आपको क्वेश्चन में मीन दे दिया भाई, इसका मतलब कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी क्वेश्चन में। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिस है, क्योंकि आपको मीन जब दे दिया था तो फ्रीक्वेंसी मिस ही मिलेगी आपको। तो आगे देखिए, डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है, 11 से 13 वालों में कितने चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 है ऐसे, 13 से 15 वाले 6 है, 15 से 17 वाले 9 है भाई, 17 से 19 वाले 13 है भाई, 19 से 21 वाले F है भाई,
21 से 23 वाले 5 है भाई, और 23 से 25 वाले 4 है। तो इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकाल करके फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पॉकेट अलाउंस रुपीस दिए थे वो हमने 11 13 13 वाली क्लास इंटरवल ले लिया भाई। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए हमारे, फ्रीक्वेंसी। अब हमें सबसे पहले एक्साइड मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए 11 और 13 को क्या करना है, इनके बीच का नंबर। वैसे तो पता लग रहा है 12 ही है, नहीं तो आप प्लस कर लीजिए दोनों को और 2 से डिवाइड कर लीजिए, 24 हो जाएगा। 24 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। आगे गैप देखिए सबका 2 करिए भाई, तो एक काम करें 2 ऐड कर दीजिए, वही नंबर आएंगे जो करके प्लस करके 2 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 18, ये 20, ये 22 और 24, 2 का गैप हमने ऐड कर दिया। उसका यूआई मैंने आपको सिखाया था, आप बिना देखे ए मान लीजिए किसी को भी, और जिसको ए मानेंगे उसको 0 कर दीजिए, ऊपर काउंटिंग माइनस में चलने दीजिए और नीचे xi भी करा देते हैं आपको। xi माइनस ए आपने माना है 18 और h अपने पास कितना है, यहाँ पर 2 का गैप है भाई 2, तो देख लीजिए 12 रखिए, 12 माइनस 18 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, तो सारे आएंगे, आपको करके देखिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको fi और ui को फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 7 माइनस 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 20, बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, बेटा ध्यान रखना है fi ui लिखा तो fi ui टेबल मल्टीप्लाई होगी। तो 6 माइनस 2 जा हो गया माइनस 12 भाई, 9 माइनस 1 जा माइनस 9, 13 0 जा 13, f 1 जा f हो जाएगा भाई, और 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 भाई। अब प्लस भाई, इसका प्लस कैसे करें, ये तो f है, बहुत सारे बच्चे f से कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ मत करिए, इसको अलग से प्लस में लिख दीजिए पहले, और बाकी नंबर प्लस कर लीजिए। ये 5 4 13 9 6 7 जोड़ लीजिए, वो 44 आ जाएगा। सेम ऐसे इसमें करिए, ठीक है, f प्लस से अलग में अलग से लिख दीजिए। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो उसको अलग से लिख दीजिए भाई। अब ये माइनस वाले एक साथ प्लस कर लीजिए, कितने हो गए भाई, ये हो गया आपका 30 और ये 42 माइनस का भाई, और ये दोनों मिला के 22 भाई। अब माइनस 42 और 22 कितना होता है, माइनस का 20। ठीक है, तो मेरा fi ui भी टोटल मिल गया, fi का टोटल भी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मीन तो पता है, निकालना क्या है, ये f निकालना है, तो हमें मीन का फॉर्मूला फिर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए मीन का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला। जब हम मीन के फॉर्मूले पुट करेंगे तो मीन क्वेश्चन में गिवन है भाई, आपको देख लीजिए, तो मीन क्वेश्चन में 18 गिवन है, इक्वल टू ए क्या माना है आपने, वो भी 18 माना है भाई, प्लस fi ui ये निकाला था भाई माइनस 20 प्लस f इसका टोटल अपॉन fi का टोटल 44 प्लस f भाई इनटू h, इनके गैप कितने का है, 2 का, क्लास साइज 2। एक काम करते हैं, 18 को इधर ले आते हैं, माइनस करके 0 हो जाएगा, 18 माइनस 18, तो 2 बाहर ही रहने, उसको मल्टीप्लाई मत करना भाई, क्योंकि ये भी जाके अभी 0 हो जाएगा दूसरी साइड जाके, 44 प्लस f, तो ये 0 बन गया। तो ये डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई 0 और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा इससे, तो इन दोनों भेज देते हैं, मल्टीप्लाई 44 प्लस f अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस 20, और ये ब्रैकेट नहीं आएगा इधर क्योंकि माइनस 20 के साथ है ये, प्लस f, और ये सारा 0 हो गया, देख लीजिए, तो 0 इक्वल टू माइनस 20 प्लस f, 20 इधर भेज दीजिए, 0 से प्लस हो जाएगा, f की वैल्यू आ गई 20, तो ये कंप्लीट है। तो बस ध्यान रखना, ये छोटी सी गलती मिस्टेक हो गई थी, आप ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट कभी आप ये तो अंदर है माइनस, कभी बाहर कर दो, ये दोनों का माइनस हो जाएगा, उसकी वजह से मिस्टेक हो जाएगी आपकी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 31 were examined in hospital by a doctor and the number of heart beat per minute were recorded summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for this woman choosing a suitable method। तो आपको मेथड अपने हिसाब से देखना है कौन सा लेना है, और नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट दे रखी है 65 से 68, 68 से 60, 68 से 71, और उनके नंबर ऑफ वुमेन जो दिए हैं 65 से 68 में 2, ऐसे 68 से 71 में 4, 71 से 74 में 3, 74 से 77 में 8, 77 से 80 में 7, 80 से 83 में 4 और 83 से 86 में 2। तो इसका आपको मेथड अपने हिसाब से चूज करना है, और इसका आपको क्या डाटा निकालना है, मीन पूछा गया, देख लीजिए भाई। ठीक है, तो मीन करते हैं इसका हम लोग फिर से, स्टेप डेविएशन मेथड सबसे बेस्ट है। चलिए करते हैं। हमने अब क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट को ले लिया हमने क्लास इंटरवल में, और नंबर ऑफ वुमेन फ्रीक्वेंसी ले लिया हमने।
अब उसके सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक्सआई मिड पॉइंट। कैसे निकलेगा, जो नंबर आता है वो है 66.5। कैसे, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड, तो ये 133 बनेगा और 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा 66.5। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा। अब अगर देखें तो 3 का गैप है भाई इन सब में, 3 का गैप जोड़ देते हैं भाई इसमें। 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। तो हमने क्या करा, इसमें सब में 3 प्लस कर दिया, 3 का गैप है। उसके बाद इसमें से फिर से ए ले लो किसी को भी भाई, ये ले लिया भाई हमने। ठीक है, तो ए जिसको लोगे तो मैंने बताया था आपने 0 और ऊपर माइनस में काउंटिंग, नीचे प्लस में भाई। अब फिर वही fi को ui से मल्टीप्लाई, 2 को -3 से करेंगे -6। देख लो मल्टीप्लाई करते कितना टफ हो जाता, पॉइंट में हो जाता नहीं हो जाता। तो फायदा किसमें, स्टेप डायरेक्शन मेथड में। 4 को -2 से -8, 3 को -1 से -3, 0 को 8 से 0 भाई, 7 को 1 से 7 भाई, 4 को 2 से 8 और 2 को 3 से 6 भाई। इन सब का टोटल करना है, माइनस वाले एक साथ प्लस कर लो, 6 8 14 और 3 17, माइनस का 17, प्लस वाले एक साथ प्लस कर लो, 7 8 15 और 6 21 भाई, और 21 प्लस का और 17 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 4 आ गया भाई। अब क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है इसमें। ए वगैरह हमारे पास अब है, इसका क्लास साइज जो है वो h वो 3 हो गया हमारे पास। अब आइए वैल्यू क्या क्या है, ए की वैल्यू 75.5 प्लस fi की वैल्यू 4, fi की वैल्यू वही सिग्मा 30, fi का टोटल सम 30, हाइट क्लास साइज कितना 3 से ये कट गया भाई 10, तो 75.5 और 4 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.4.1 के बाद लग जाएगा भाई, और प्लस करना है इसको तो 75.9। कैसे, 75.5 पॉइंट के नीचे होता है, प्लस या माइनस करें तो 0.975 भाई, ये आंसर आ गया भाई, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वेयर सेलिंग mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was distribution of mangoes according to the number of boxes. इसमें आपको number of boxes और mangoes दिए हैं आपको। number of mangoes जो दिए 50 से 52 के बीच में है, number of boxes में 15, 53 से 55 में 110, 56 से 58 में है 135, 59 से 61 में 115 भाई, 62 से 64 में 25। अब पूछा क्या आपसे, देखिए फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। आपको बेटा मेथड अपने हिसाब से चूज करना है और निकालना इसमें मीन है भाई। चलिए मीन करते हैं हम लोग, और इसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, स्टेप डायरेक्शन मेथड भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सबसे पहले एक ना जो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो आपको सही नहीं दिया। जैसे यहाँ पे अपने जितने क्वेश्चन गए 50 से 52 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो क्लास इंटरवल तभी कहलाता है जब ये सेम होगा, या 55 से 55 होना चाहिए था। तो पहले इसको सही करना पड़ेगा आपको। कैसे ही किया जाएगा, देखिए क्लास इंटरवल में यहाँ पे आप 0.5 कम कर दीजिए और इधर 0.5 बढ़ा ददीजिए अभी, तो 0.5 कम करेंगे 50 में से क्या आएगा 49.5, और इधर बढ़ाएंगे तो 52.5, और इधर देखिए 53 में से माइनस करेंगे 0.5 तो क्या आएगा 52.5, और इधर बढ़ाएंगे तो 55.5। देखिए अब सेम हो गया ना। ये क्लास इंटरवल कहलाता है, ये क्लास इंटरवल नहीं कहलाता भाई, जिससे आपका आंसर नहीं आया, गलत हो जाएगा फिर। तो इसे सही कर लेते हैं सारे में हम, 55.5 से 58.5, इधर कम कर देंगे 58.5, इधर बढ़ा देंगे 61.5, और ये 61.5 से 64.5, और टोटल और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, क्या दे रखी है हमको fi। चलिए वो ये रही क्वेश्चन में 15, 110, 135, 115, 25 और 400 इसका टोटल है। अब क्या करना है, सबसे पहले अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के हिसाब से आपको पूरी टेबल सॉल्व करनी है, ठीक है। स्टेप डेविएशन के हिसाब से सबसे पहले xi निकलेगा, जिसे मिड पॉइंट बोलते हैं हम लोग। तो इसके बीचों बीच नंबर क्या होगा, आपको पॉइंट में प्रॉब्लम होगी। एक और इलाज बताता हूं आपको, आप यही दोनों नंबर ले लीजिए और इन दोनों के बीच का नंबर क्या 51 आ रहा है, देख लो आ रहा है ना, तो 51 ही आएगा भाई। आप इन दोनों से करके देख लो 49.5 प्लस 52.5 अपॉन में 2 करना है हमने, तो ये पॉइंट में जोड़ेंगे तो ये 0.5 1 हो गया, और 52 हो गया 102 को 2 से डिवाइड करो, देखो 51 ही आ रहा है।
आ गया ना। तो ये अपने आप आएगा आपका, ये मिड पॉइंट इससे भी आ सकता है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, पर आपको 0.5 वाला यूज करना पड़ेगा आगे। तो इसमें इन दोनों के बीच में देख लो 54 आ रहा है, तो 54 आ जाएगा, पर आपको जरूरत नहीं है इधर से करने की। अब मैंने आपको बताया था गैप कितने का इनका, देख लीजिए गैप कितने का इन सबका, 3 का गैप है, देख लो सब में 3 का गैप है ना, तो 3 ऐड कर दीजिए, 57 60 63, तो यही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकालने में प्रॉब्लम होगी, इसका जरूरत नहीं है आपको निकालने की। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यूआई निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं स्टेप डायरेक्शन में, यूआई xi माइनस ए अपॉन में h बाई। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसमें से कोई भी ए आप मान लीजिए, जो आपका मन करे वो ए लेंगे भाई। ठीक है, तो ए ले लिया ये भाई, और मैंने बताया था जिसको ए मानेंगे तो उसमें मैंने बताया चमत्कार करा था इसके लिए। क्या करा था, जिसको ए मान लो उसको 0 ले लो, ऊपर काउंटिंग माइनस में, नीचे हर क्वेश्चन में लगेगा बट गैप इक्वल होगा, इसमें गैप इक्वल होगा। अब एफ आई यू आई को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को टेबल को क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई। तो 15 को -2 से करेंगे -30, 110 को -1 से करेंगे तो -110, 135 को 0 से करेंगे तो 0 भाई, 115 को 1 से करेंगे 115 भाई, और 25 को 2 से करेंगे तो 50। अब एक और बात बताता हूं, अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करते तो क्या होता। आप देखिए 15 को 51 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 110 को 54 से मल्टीप्लाई, 135 को 57, कितनी बड़ी मल्टीप्लाई होगी ना। तो डायरेक्ट मेथड इसमें टफ हो जाता उससे भी आंसर सेम आने वाला है, बट टफ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए हम स्टेप डायरेक्शन मेथड यूज करते हैं, जिससे वैल्यू छोटी जाती है, क्योंकि 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं, माइनस वाले एक साथ प्लस, -140 हो गए दोनों, और इन दोनों प्लस करते हैं 165। तो प्लस माइनस माइनस 165 में से 140 गए तो 25। तो इसका एफ आई का टोटल मिल गया, एफ आई का टोटल मिल गया। बस अब फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, इनके टोटल की जरूरत नहीं होती हम लोगों को। हम लोग इसका मीन एक्स बार क्या होता है, ए प्लस, क्योंकि हमने यहां टेबल में माइनस किया था, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच मल्टीप्लाई करके यहां डिवाइड किया था। तो फॉर्मूला आपका टेबल के हिसाब से बनता है। अब इसे वैल्यू पुट करते हैं, ए कितना अपने पास भाई 57, एफ आई यू आई कितना अपने पास भाई 25, एफ आई का टोटल कितना है 400, और एच इनका गैप है 3, तो 25 400 कर जाएगा 16 आ गया। तो 57 प्लस 3/16। बहुत सारे बच्चे इसका एलसीएम लेते, मैं एलसीएम लेके भी दिखा देता हूं आपको। देखो आप 57 16 इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, क्योंकि ये 16 तक जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 912 प्लस 3 अपॉन में 16। तो ये प्लस करने पे हो गया 915 अपॉन में 16। इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करने पे आएगा 57.19 भाई। अब एक बात देखिए इधर, अगर मैं इसको 57 का ऐसे ही रहने दूं और इसको डिवाइड कर लूं, तो ये डिवाइड करने पे 0.19, और इन दोनों प्लस करूं तो क्या आया 57.19। आप एक बात बताओ, आंसर तो यही आ रहा है, आंसर सेम ही आ रहा है। आपने इसमें मेहनत कर दी डबल, एक तो आपने इसका एलसीएम लिया, फिर उसके बाद इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, कितनी बड़ी बेवकूफी है। इससे बढ़िया एक काम करिए ना, इस छोटे नंबर को डिवाइड कर लीजिए और उसको बाद प्लस कर लीजिए। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो आपने ना जो ए अलग से उसको बाद में प्लस करना है, पहले इधर के पार्ट को पूरे को डिवाइड कर लें, चाहे वो पॉइंट में क्यों ना आ जाए। ठीक है, क्लियर है बात, तो ध्यान रखना इस बात का भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। तो इसमें एक हाउस होल्ड लोकेलिटी है जिसके अंदर उनका डेली एक्सपेंडिचर है वो बता रखा है। तो डेली ऑफ एक्सपेंडिचर टेबल के अंदर देखिए इन रुपीज 100 से 150 में नंबर ऑफ हाउस होल्ड है 4, ऐसी 150 से 200 में है 5, 200 से 250 में है 12, 250 से 300 में 2, 300 से 350 में 2 है भाई। तो इसका पूछा क्या है, देखो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सिचुअल मेथड। फिर से आप अपनी मर्जी से मेथड लगाएंगे, हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, स्टेप डायरेक्शन मेथड भाई। ठीक है, लोग सॉल्व, तो स्टेप डायरेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले फिर से मिड पॉइंट चाहिए। अब आप देखिए फिर से 100 150 के बीचों बीच क्या नंबर दिखाई दे रहा है 125, साफ पता लग रहा है, आपको जरूरत ही नहीं है प्लस करके 2 से डिवाइड करना भाई। ठीक है, तो आपको इसके बीच प्लस करके भी निकाल लो, 250 हाफ करो, देखो 125 तो आ रहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। चलिए अगले में आप देखिए गैप 50 का है, सब में होना चाहिए, सब में 50 का है, तो 50 ऐड कर दीजिए, 175 225 275 325। फिर से ये मानना है
चलिए जी इसको बीच वाले को ये मान लेते हैं, और ये 0 मैंने बताया था ui जब भी क्या करना है, जो आपने ये माना उसको 0 मान दो, ऊपर माइनस में काउंटिंग और नीचे प्लस में। अब हो गया यार, ऐसे इसमें भी आ रहा है, चलो चेक कर लो एक बार फिर से। वो xi माइनस 225 अपॉन में कितने गैप है इसमें, हाई h क्लास साइज 50 बाई 50 रख दिया। तो देखो अब 125 रखिए यहाँ पे, माइनस करो 100 से 50 करे 2, और माइनस का आया था देख लो -2 आया ना। ये रियल में हो गया रहा था, आपको चमत्कार दिखा रहा हूं, इसमें हो गया रहा है। आप इनका गैप देखो 50 का है और इधर भी 50 का है। जब भाई 50 के गैप से डिवाइड करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक यही आएगा। किसी क्वेश्चन में 30 का गैप है और ये अपने आप 30 का गैप आएगा, तो ये अपने आप ही ऐसे आएगा भाई। यही क्यों आ रहा है 0 1 2 3, क्योंकि इनके गैप बराबर होने की वजह से, क्योंकि यहाँ का गैप और यहाँ का गैप सेम रहता है। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं fi ui को ही। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 5 को -1 से -5 बाई, 12 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब देख लो अगर ये आप फिर से डायरेक्ट मेथड से करते कितना बड़ा होता है, देख लो 4 को 125 से मल्टीप्लाई कितने बड़े। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड उन लोगों के लिए ठीक है जिनको क्या कहते हैं सिर्फ सिंपल मेथड आता है सॉल्व करना है, ये उनके लिए बढ़िया है, जिनको कोई भी मेथड आता है वो कर लेगा। ठीक है चलिए माइनस वाले एक साथ प्लस कर लीजिए, -13 हो गया 8 और 5, 2 और 5 हो गया 6, तो माइनस का 13 प्लस का 6 7 आ गया भाई। ठीक है वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि -13 बड़ा है भाई यहाँ पे। चलिए अब हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है खाली इसके अंदर मीन का। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x बार a प्लस सिग्मा fi ui सिग्मा fi इंटू h। तो a अपने पास कितना है 225, fi ui कितना निकाला -7 बाई, fi का टोटल कितना है इसमें हम लोगों के पास 9 to 11, ये हो गया 25, हमारे पास आया 25, और हाइट कितने गैप क्लास का 50, और 50 से 25 कट गया 2, 225, 7 2 जो होता है 14, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 14 गया 225 में से 211, और ये आंसर आ गया भाई, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में ppm लिखा हुआ है। द डाटा वाज कलेक्टेड for 30 localities in certain cities and is presented below। नीचे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डाटा इसका 0.00 से 0.04 तक 4 ऐसे सभी प्रकार का दिया हुआ है आपको। इसके बाद नीचे देखिए फाइंड द मेन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। इस SO2 एयर का आपको मीन निकालना है भाई। ठीक है चलिए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 स्टेप डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, जिसके अंदर क्लास इंटरवल हमने ले लिया है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में से ले लिया है, फिर से मिड पॉइंट निकाला है। इनके बीचों बीच नंबर साफ पता लग रहा है 0.02 आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच, नहीं तो प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे तो 0.04 ही आएगा, हाफ करेंगे 0.02 आएगा भाई। अब गैप देखो सब में क्या है 0.04 का आ रहा है सब में, तो 0.04 ऐड करते जाओ तो 0.06 हो जाएगा, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, तो ये प्लस करने पर सबके 0.04 से ही आ गया। इसके बाद इसमें से जो आपको मन करे वो a ले लीजिए। ठीक है, और जिसको a लेंगे तो ui कैसे निकलेगा, उसको 0 मान लेना है, ऊपर काउंटिंग माइनस में, नीचे प्लस में। ठीक है, तो उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है fi ui को, तो 4 को -2 से करेंगे -8। अब अगर देखो डायरेक्ट मेथड से इसको भी करते तो पॉइंट में उलझ जाते, 4 को 0.042 से करना था, 9 को 0.06 से करना था, इसलिए स्टेप डिवीजन बेस्ट है। तो 9 को -1 से करेंगे तो 9 माइनस का आ गया, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2, और 4 को 2 से करेंगे तो आएगा 8, और 2 को 3 से करेंगे 6। तो ये हो गया आपका 2 + 8 10 और 16, और ये माइनस का 17 भाई। तो ये -17 और +16 क्या होगा, माइनस का 1 भाई। अब फॉर्मूले में हमारे पास सारी वैल्यू मिल चुकी है, पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है 0.10, fi ui की वैल्यू आई थी हमारे पास टोटल -1 अपॉन में fi का वैल्यू बेटा हमारे पास 30 इनटू में हाइट क्लास साइड 0.04, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.10 माइनस 0.04 अपॉन 30। तो मैंने बोला था इसको पहले डिवाइड कर लेना, एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना। तो 0.10 और इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 0.001, बट इसके पीछे माइनस करेंगे तो 0.099 आ जाएगा। कैसे, इसको माइनस कर लो ऐसे, 0.10 पॉइंट वाला पॉइंट के नीचे रखते हैं तो 0.001,
तो यहाँ पे एक तरह से 100 हो जाएगा, तो 990.0 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो माइनस में याद रखना, पॉइंट वाला पॉइंट के नीचे हिसाब से आएगा। तो ये अप्रोक्स आंसर है, क्योंकि पॉइंट में ज्यादातर अप्रोक्स ही चलता है, क्योंकि इसके बाद की भी कोई डिजिट हो सकती थी 1 के बाद भी, ठीक है। कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डे ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो यहाँ पे बच्चों के एब्सेंट की मीन निकालने है भाई आपको। तो नंबर ऑफ डे दे रखे हैं, देखो 0 to 6 में नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे 11 है, जिन्होंने 11 स्टूडेंट है जिन्होंने 0 से 6 एब्सेंट किया है यहाँ पे। और 6 to 10 में 10, 10 से 14 में 7, 14 से 20 में 4, 20 से 28 में 4, 28 से 38 में 3 और 38 से 40 में 1। अब इस बार मीन तो निकालेंगे, इस बार हम स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगाएंगे, कारण क्योंकि इनमें गैप बराबर नहीं। देखो 0 से 6 में 6 गैप है, 6 से 10 में 4 है। अभी हम इसकी टेबल बनाते हैं और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो देखते हैं हम क्लास इंटरवल, देखिए 0 to 6, 6 to 10 ये दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी। अब देखो गैप देखिए, इसमें 6 का गैप है देख लो, इसमें 4 का गैप है देख लो, इसमें 4 का है, इसमें 6 का है, इसमें 8 का है, इसमें 10 का है, इसमें 2 का है, सब में अलग अलग गैप है। इसलिए इसमें स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट मेथड या एज्यूमेंट मेथड। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसमें हम लोग। तो क्या करेंगे, पहले इस बार मीन में जब हम ये निकालते थे मिड पॉइंट, तो हम गैप को जोड़ लेते थे। इस बार नहीं करना, इस बार सबका अलग निकाल लो। 0 + 6 हो गया 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा भाई। 6 + 10 हो गया 16 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 8। सबका आपको निकालना पड़ेगा इस बार। 10 और 14 हो गया 24, हाफ करोगे 12। 14 और 20 हो गया 34, हाफ करा 17 भाई। 20 और 28 होता है 48, 48 का हाफ हो गया आपका 24। इनका सम करेंगे तो 66, 66 का हाफ हो गया 33, और 38 और 40 के हो गया 78, उसका हाफ 39, ठीक है। नहीं तो आप बीचों बीच नंबर आप गैस कर सकते हैं, इनके बीचों बीच बिल्कुल 3 है, इनके बीचों बीच बिल्कुल 8 है, ऐसे निकाल लेंगे। पर आपको इस बार xi प्लस करके नहीं निकालना, प्लस करने में गलती कर सकते हो आप। वैसे तो हो जाता, पर जिसका गैप जितना था उतना जोड़ना पड़ता, तो उससे हो जाता, बट आप मत करिएगा, आप सबका निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर से इस बार डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, fi xi। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गैप इक्वल नहीं है। चलिए 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33, 10 को 8 से 80, 7 को 12 से 84, 4 को 17 से, ये हो जाएगा आपका 68, 4 को 24 से 96, 3 को 33 से करेंगे तो 99 आएगा, और 1 को 39 से करेंगे तो 39 करने पर आ रहा है 499। अब मीन निकालना है हमको। मीन का जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर x बार सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, ये डायरेक्ट मेथड से है। सिग्मा fi xi का टोटल था 499, और डिवाइड में सिग्मा fi 40, इसको डिवाइड करने पे आएगा 12.38, और ये आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट दे रखी है इसके परसेंट के अंदर, वो 45 से 55 में नंबर ऑफ सिटीज है 3, 55 से 65 में 10, 65 से 75 में 11, 75 से 85 में 8, 85 से 95 में 3। तो अब आपको निकालना क्या है, इसमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए फिर मेथड नहीं बुलाया गया है, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो अब हम लोग को सबसे पहले xi निकालना है, मिड पॉइंट। इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या आ सकता है भाई, साफ दिख रहा है 45 55 के बिल्कुल बीच बीच 50 नंबर है, नहीं तो दोनों को प्लस कर लीजिए, 100 आ रहा है और 2 से घट कर 50 आ रहा है। अब गैप सबका 10 का इक्वल है, तो क्या करेंगे 10 10 ऐड कर देंगे, 60 70 80 90। फिर से वही काम, जो आपको नंबर करना है वो ऐड कर लीजिए a। उसके बाद a के लिए हमने ui में क्या करना है 0 मानना है, उसके बाद ऊपर माइनस में काउंटिंग, नीचे प्लस में, सब में यही आएगा। फॉर्मूले का यूज कर लेना तब भी यही आएगा। अब इसके बाद fi और ui को मल्टीप्लाई, तो 3 को -2 से करेंगे -6, 10 को -1 से -10, 11 को 0 से 0 भाई, 8 को 1 से 8, और 3 को 2 से 6। तो इसमें देखो यहाँ पे प्लस का 14 हो गया, और ये माइनस का 16 हो गया भाई, और -16 + 14 -2 आ गया। आते हैं, सारी वैल्यू हमको मिल चुकी है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले में एक वैल्यू कितनी है हमारे पास 70, और fi का टोटल कितना आया था -2, और सिग्मा fi का टोटल है हमारे पास 35, और h का क्लास का गैप इसमें कितने का है 10, और ये कैंसिल आउट हो गया 5 की टेबल पे 2, और ये 7, तो ये 70 -2 2 हो गया 4 माइनस का 4/7 होता है हमारे पास
0.57 और 70 में माइनस करेंगे तो 69.43। ये आंसर आ गया। कैसे? तो 70.00 0.57 भाई, तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और पॉइंट ये हमारा 9 हो गया तो ये 6 हो गया, तो 69.43। तो ये आंसर आ गया भाई, हमारा आंसर कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।